थैंक यू सो मच अर्पण सर। आपने इतने लोगों के हौसलों को उड़ान देने का जो एक अनाउंसमेंट किया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर तो निकलनी शुरू हो गई होगी कि हमारा बच्चा जाहिल नहीं रहेगा। एक बच्ची की इन्होंने बात की। एक बच्ची ने 2 साल पहले MBBS क्वालिफाई किया था, नीट निकाला था। बड़ी ही गरीब बच्ची, यहाँ के बड़ुआ गोदाम की, बहुत ही गरीब बच्ची। मैं उसको जानता नहीं था, कहीं पढ़ती थी, MBBS निकाल लिया था उसने। एक जगह प्रोग्राम हुआ था तो मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि क्वालिफाई करने के बाद अगर एडमिशन का पैसा नहीं है तो आप मुझसे बताएं, लेकिन अपना एडमिशन ना रोकें, MBBS बहुत मुश्किल से मिलता है। वो बच्ची वहाँ तो नहीं कुछ कही, 2 दिन बाद बड़े ही ख़राब कपड़ों में और एकदम गरीबी उसके कपड़ों से झलक रही थी, मेरी कोचिंग में आई। किसान की लड़की थी। और आज हम रोते हैं ना कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, किताब नहीं है। वो बच्ची, उसका भाई मऊ में नौकरी करता था, उसका भाई मऊ में नौकरी करे, मोबाइल रिचार्ज करके और चार्जिंग पे लगा के जब वो घर जाता था तो वो बच्ची रात को उसी मोबाइल से यूट्यूब से पढ़ती थी, पैसा दे के नहीं पढ़ती थी, फ्री में क्वालिफाई किया। अब MBBS की फ़ीस उसके पास नहीं थी, बहुत गरीब बच्ची थी। तो उसने फ़ोन किया कि सर गहना भी बेच दिया मम्मी ने, लेकिन एडमिशन का पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा है, मुझे बहुत, और क्वालिफाई कर गई थी। आपने कहा था कि कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। तो मैंने कहा कि ऑफिस में आओ, बैठाया, मैंने उसको बहुत सम्मान दिया, अपने बच्चों से बात कराया। फिर मैं देखिए फिर ये रिपीट करूँगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं हमारे समाज में, जिनके दिल में ये जलन है कि मेरा ये पैसा सही जगह लगे। अगर जा रहा है तो कोई मीडिएटर, कोई बिचवाई ना खा जाए, ज़रूरतमंद ले। ये हैं और भी 1-2 लोग हैं। इन्होंने मुझे शुरू में ही कह दिया था जब मैं दिल्ली से आया था कि जमील सर, जिस बच्चे के सर पे आप हाथ रख देंगे कि ये बच्चा गरीब है, पढ़ना चाहता है, फीस नहीं है, आप कह देंगे हम उसकी पूरी फीस दे देंगे। हैं जमाल भाई हैं, मैं आज नाम ले लिया हूँ, हालांकि नाम नहीं लेना था, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने कह दिया। और भी 1-2 लोग हैं। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि जमाल सर, एक बच्ची MBBS क्वालिफाई कर गई है और बड़ी गरीब है, फीस नहीं होगा तो उसका MBBS में एडमिशन नहीं होगा। वैसे ही हम लोग पढ़ते नहीं हैं, मुसलमान बच्ची है। इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि कौन है नहीं है। अरे जमील सर, पूछ क्यों रहे हैं मेरी ऑफिस, मैं पैसा भिजवा दूं आपके यहाँ। तो मैंने कहा नहीं सर, आप मिल लीजिए, मैं आपकी ऑफिस में भेजता हूँ। इन्होंने, वो भाई बहन थे, इनकी ऑफिस में गए, इन्होंने बहुत नरमी और बुरदबारी से उनसे मिले, उनकी इज्जत की, हौसला अफजाई की, और जितनी भी 1000 रुपये की ज़रूरत थी, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, अच्छा खासा पैसा था, इन्होंने एक मुश्त दिया और वो बच्ची लेके चली गई। और वहाँ से निकली तो मेरे घर आई, उसकी आंखों में आंसू था कि सर अभी भी ऐसे लोग हैं क्या समाज में। मैंने कहा ये तो बहुत कम तुमको दिए हैं, इससे ज़्यादा वो देते हैं। बस जायज़ जगह पैसा जाना चाहिए। तो मैं जमाल अर्पण सर को, है ना, और ज़फ़र कराउन सर को, इन सब कामों के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके बिज़नेस में और बरकत दे, आपके सीनों को और चौड़ा कर दे, अपनी कौम की ज़रूरियात को पूरा करने में जितना आप काम आ सकें, अल्लाह आपसे उतना काम ले। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक प्ले करूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। हाँ, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, मैं जनाब ज़फ़र कराउन साहब को तकलीफ़ देना चाहूँगा कि सर प्लीज़ माइक पे आइए 1 मिनट के लिए और हमारे गार्जियन को, स्कूल के मैनेजमेंट को और बच्चों को मुबारकबाद दीजिए। ज़फ़र कराउन साहब ऑन द स्टेज, ताली बजाइए आप प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मऊ सिटी स्कूल के मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इतने पिछड़े इलाके में एक स्कूल में हिस्सेदारी लेके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। और तमाम गार्जियंस को भी मैं तमाम गार्जियंस से भी यही कहने की कोशिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को मन लगा के और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें ताकि वो मुस्तकबिल में आगे चलकर कुछ मऊ का नाम रोशन कर सकें। जी, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूं और तमाम टीचरों को और मैनेजमेंट को और इसके जो ओनर सबको मुबारकबाद पेश करता हूं।